मेष राशि जनवरी 2026। मेष राशि के जातक जातिकाओं के जनवरी महीने के लिए कैसा रहने वाला है गोचर ग्रह स्थिति, इसकी विस्तृत विश्लेषण जन्म राशि के आधार पर आपको हम इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। जनवरी का महीना आपके लिए बेहद खास रहेगा क्योंकि जनवरी में आपके जीवन के अंदर दिग्बली प्रभाव एक्टिवेटेड होगा, जिससे आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे। और विद्यार्थियों के लिए ये समय बेहद शानदार रहेगा। ये माह यदि पूरी महीने को देखेंगे तो करियर में कुछ बड़े डिसीजन आपको लेना है। कार्य क्षेत्र की उन्नति, तरक्की की नई योजनाओं पर आपको इस पूरे जनवरी माह में काम करना है। चतुर्ग्रही योग आपके भाग्य में बन रहा है। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, यानी बुध शुक्र का प्रभाव युति जो है धनु राशि में होने से भाग्य के अंदर लक्ष्मी नारायण राजयोग जीवन को एक नए तरीके के समृद्धि से, नए तरीके के फैसिलिटी से जीवन को जोड़ने में ये आपको सहयोग करेगा। लंबे समय से जो आप जिस प्रोजेक्ट को आप मैटेरियलाइज करना चाहते थे, जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट का एक बड़ा डिसीजन आपको यहाँ पर मिलेगा। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। अब सप्तम भाव यानी कि आपके व्यापार हाउस के लॉर्ड 9th हाउस में गोचर करेंगे, तो इस पूरे महीने में आप अपने जीवन साथी के भाग्य का भी लाभ प्राप्त करेंगे तथा संबंध रिश्ते बेहतर होंगे। अविवाहित हैं तो विवाह के महत्वपूर्ण संबंध रिश्ते जुड़ते हुए आप यहां पर देख सकते हैं। कुछ नए तरीके के आपके जीवन के अंदर इस माह में लोग मिलेंगे, दोस्त बनेंगे, आपके साथ वो जुड़ करके अपने आप को एक तरह से वो प्रसन्नता महसूस करेंगे, खुशी मिलेगी उन्हें। क्यों? क्योंकि आपका ग्रह योग आपके जीवन में जो बन रहे हैं राजयोग, इन राजयोगों से सामने वाले को भी लाभ मिलता है। और जब सामने वाले को लाभ मिलता है तो इससे आपके जीवन में कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती हैं। राहु केतु का एक महत्वपूर्ण गोचर आपके जीवन को लाभान्वित करने के लिए तैयार है। राजयोग कारक राहु का गोचर आपके जीवन में अचानक एक बड़े परिवर्तन, बदलाव की ओर आपको इस माह में लेकर के आगे बढ़ेगा। करियर कार्य क्षेत्र में सूर्यदेव के गोचर होने से आपके पिता के द्वारा आपको जो जरूरत है, नीड है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। पैतृक विरासत का इस माह में एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ आप देख सकते हैं। करियर कार्य क्षेत्र में बॉस के साथ आपके संबंध रिश्ते लगातार बेहतर होंगे। शुक्र बुध की युति भाग्य में होने से आपके इस माह के अंदर जो भी उपलब्धियां जुड़ेंगी वो लंबे समय तक टिकने वाली लग्जरी सुख सुविधाओं का इंक्रीमेंट होना और पंचम से पंचम यानी कि संतान के संतान का प्राप्ति होना, संतान प्राप्ति जैसे शुभ समाचार इस माह में आपको बेहद आनंदित करेंगे। शुक्र बुध सूर्य मंगल इन ग्रहों का जब युति बनता है तो ये अपने आप में चारों ग्रह आपके जीवन के चहुमुखी विकास के लिए आपको सहयोग करते हैं। और एक और महत्वपूर्ण विषय तब बन जाता है जब बृहस्पति ग्रह की इन पर दृष्टि पड़े, यानी कि भाग्य के स्वामी का संपूर्ण सप्तम दृष्टि आपके भाग्य पर इस माह में जब पड़ेगा तो ये निश्चित रूप से एक अलौकिक चमत्कारिक महीने के रूप में आप इस साल को देख सकते हैं। ये साल अपने आप में बेहद खास वर्ष है मेष राशि वालों के लिए 2026, जिसका पहला महीना आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण चमत्कारिक परिवर्तनदायक समय साबित होने वाला है। और ये माह अपने आप में बेहद खास रहेगा क्योंकि सूर्य बुध शुक्र मंगल इन चारों ग्रहों की युति प्रारंभिक महीने में आपके भाग्य में बनेगा। अब ये क्रमशः आगे 10th हाउस 11th हाउस में गोचर करेंगे, 10वें 11वें घर में। और 10वां 11वां जो घर होता है वो व्यक्ति का एक तरह से ताकतवर जगह माना जाता है, जहां से उसे उसके जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जोड़ने का, महत्वपूर्ण उपलब्धियों को स्थापित करने का और बड़े बड़े नेटवर्किंग रिसोर्स जोड़ने का एक तरह से कारक भाव माना जाता है। करियर, लाभ स्थान,
यानी कि आपके परिश्रम मेहनत का आपको रिटर्न गिफ्ट जो मिलना चाहिए वो इस माह में आप मिलता हुआ देख सकते हैं। ये बेहद खास समय रहेगा आपके जीवन में। इस समय को आप सदुपयोग कर सकते हैं। इस समय का आपकी सदुपयोगिता आपके लिए आगे आने वाले समय में भविष्य के लिए लंबे समय तक टिकने वाली उपलब्धियों को जोड़ने में यह समय आपको सहयोग करेगा। विशेष अपने बारे में और विश्लेषण आप जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा आपको बताया जाएगा। बस सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो जरूर कर लें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखें। यहाँ तक आपने कार्यक्रम को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम।